Dear students, welcome to you all on digital platform of Dhruv Science Math Point, and I am your mentor Rohit Kumar Tyagi. Let's make the learning simple. और हमारा चैप्टर चल रहा है 10 सर्कल, और चैप्टर 10 सर्कल के हम पार्ट 3 पर हैं, और पार्ट 3 में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखो, ये आपका जो क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देखो। ऑब्जेक्टिव में दिया है, लेकिन अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहोगे तो कैसे करोगे? ये कहता है इन फिगर एओबी जो है 125 है और सीओडी आपको चाहिए। तो टेक्स्ट बुक में जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के साथ ये क्वेश्चन कनेक्ट होता है। उसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribe a circle, then opposite sides subtend supplementary angles on the center। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन क्या है कि ए if a quadrilateral circumscribing a circle, तो अपोजिट साइड्स subtends supplementary angles on center of circle, on center of circle। तो ये जो लाइन मैंने आपको लिख कर दी है, तो ये जो लाइन है ये आप प्लीज अपने कीवर्ड्स के अंदर इंक्लूड कर लो। कीवर्ड्स मतलब कि जैसे सर्कल के क्या क्या कॉन्सेप्ट आपके पास हैं, तो उस कॉन्सेप्ट में इंक्लूड कर लो, क्योंकि ये आपके काम आने वाला है। तो देखो, अपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं? अपोजिट साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, जैसे अपोजिट साइड्स के दो पेयर होते हैं, ए बी डी सी एंड दूसरा पेयर जो आपका बना वो बनेगा एडी और बीसी। तो मैं फिलहाल इस पेयर की बात कर रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल एओबी प्लस सीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एओबी इज 125, सीओडी 180 डिग्री। सीओडी 180 से आप 125 को माइनस करो तो इट विल बी द 55 डिग्री, एंड 55 इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे आपको समझाने में काफी वक्त लगा, लेकिन आपको करने में इतना वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो बस 180 से 125 को माइनस करना है एंड गॉट द डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, देखो ये कहता है कि इसमें ध्यान देना बेटे, ये एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द डायग्राम, और ये आपसे पूछ रहा है ए क्यूबी, ए क्यूबी। अब देखो, दिस एंगल इज 90, क्योंकि ये रेडियस लाइन है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो 90, एंड दिस एंगल इज गिवन 70। तो ये हमारे पास कितना बचा? 20। ये 20 डिग्री है, तो बेटे ये भी आपका 20 होगा। कैसे होगा ये बताता हूं। तो 20 प्लस 20, तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द राइट आंसर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 20 कैसे होगा, इसका रीजन समझो। देखो, थ्योरम होती है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। तो अगर सपोज कि ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट होते हैं, या फिर अगर मैं ये बोलूं कि कोड इज बाइसेक्टेड एट एम, तो ये परपेंडिकुलर है। और इस रूल के हिसाब से आप देखो, ये कॉमन साइड हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और ये दोनों में इक्वल है। तो कौन सा रूल बन गया आपका? आपका रूल बन गया एस ए एस। क्या बना? एस ए एस, या फिर आप इसको आर एच एस भी बोल सकते हो, क्योंकि एक राइट एंगल हो गया। नहीं, हाइपोटेन्यूस नहीं, आर एच एस नहीं बोल सकते। तो आप लिख सकते हैं कि बाई
एस एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी QMB triangle, QMB congruent to triangle QMA, QMA। और अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों, तो इसका मतलब ये हुआ, आप CPCT से लिख सकते हो AQM, AQM इक्वल टू BQM, और दोनों होंगे आपके 20 डिग्री। और जो करेक्ट आंसर होगा वो बनेगा 20 + 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है इसमें वो आ जाएगा। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। शानदार क्वेश्चन है, आप इसको दिमाग में रख लेना। फ्रॉम ए पॉइंट P which is at the distance of 13 centimeter, at the distance of 13 centimeter from the center O of a circle of radius 5, रेडियस कितना है 5, तो क्या चाहिए इसको, देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखो आप मेरी बात को समझें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल का नेम क्या है, PQOR। अब जो PQOR है, PQOR वो टू राइट एंगल ट्रायंगल से या टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की ज्वाइनिंग से बना हुआ है। मतलब दिस एंड दिस, आप तो जानते हैं थ्योरम में कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो उसमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का एरिया भी सेम होगा। इफ द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब दे हैव द सेम एरिया। तो मैं क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, 2 मल्टीप्लाई, अब जो PQR है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट जो होते हैं उनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। तो इसमें से एक बेस है, जैसे सपोज कि PQ को बेस रख लो तो OQ हाइट है। अगर आप OQ को बेस रखेंगे, अब प्रॉब्लम यह है कि यहां PQ आ गया और मेरे पास PQ नहीं है, तो बेटे पाइथागोरस थ्योरम से देखो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 169 माइनस 25 144, और 144 का अंडर रूट आई थिंक सारे बच्चे अच्छे से जानते हैं, उनको याद भी होता है। तो 144 का क्या हो गया 12। तो अब 2 से 2 हुआ कैंसिल, PQ इज 12, QR इज 5, और 12 5 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, APB इज 50 डिग्री, राइट। अब मैंने बोला था कि P एंड O आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो अगर मैं 180 से 50 को माइनस करता हूं तो 130 डिग्री। फिर मैंने बोला था ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो राइट हियर x और ऑल्सो राइट हियर x, और क्या पूछा आपसे इसने, OAB मतलब वैल्यू ऑफ x, तो सॉल्व कर दो, x प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 50 डिग्री, x इज इक्वल टू 20
5 डिग्री, और ये सब किस में हुआ? इन ट्राइंगल एओबी, इन ट्राइंगल एओबी। तो x का वैल्यू आ गया आपका क्या? 25 डिग्री। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, आप सही से डिकोड करें। कहता लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे, मतलब ये जो पॉइंट है ये सेंटर से 8 सेंटीमीटर अवे है, 8 सेंटीमीटर दूर है, और रेडियस जो है वो 6 है। कहता लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 2√7। तो एक काम करता हूं, कैलकुलेट करके देखता हूं। देखो मुझे क्या चाहिए? पीए। पीए कितना होगा? पीए 90 का जो अपोजिट है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर कितना बना आपका? 64 माइनस 36। 64 से 36 माइनस करो 28। 28 को लिखो बेटे 4 इंटू 7, 4 का रूट होता है 2√7। और आप फिर से असर्शन को डिकोड करो। असर्शन में रेडियस जो है ये कहता है लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 2√7, और हमने भी अभी अभी क्या फाइंड किया? 2√7। इसका मतलब जो हमारे क्वेश्चन का असर्शन है दैट इज 100% करेक्ट। अब हम जाते हैं रीजन पे, चेक करता हूं रीजन। कहता एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ सर्कल इज 130 डिग्री। कहता अगर दोनों, मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं आप समझ जाएं। कहता अगर दोनों रेडियाई के बीच का एंगल 130 डिग्री है देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज 50 डिग्री। 100% करेक्ट है 50 डिग्री, राइट? क्योंकि ये जो अपोजिट एंगल होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं, तो रीजन इज ऑल्सो 100% करेक्ट। लेकिन ऑप्शन ए नहीं आएगा क्योंकि रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं करता है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो गो विद ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो देखो ये दीज वर द 5 क्वेश्चन इजीली आपके सॉल्व हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।